राम, नाम जाप से क्या लाभ होगा? देखिए, जब हम नाम जाप करते हैं तो हमारा मन एकाग्र हो जाता है और नाम जाप करने से एक और फ़ायदा ये है कि हमारे मन में कोई जो गलत विचार हैं वो बिल्कुल भी नहीं आते। अब नाम जाप कैसे करें? ये भी सवाल है। नाम जाप के लिए कोई भी नियम नहीं होता, आप किसी भी अवस्था में कैसे भी आप नाम जाप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बैठ के ध्यान केंद्रित करके अपने श्वासों पे अगर नाम जाप करें तो उसका लाभ कुछ ज़्यादा होता है, क्योंकि मन अगर एकाग्र रहे तो वो सभी सवालों के जवाब ढूंढने में सक्षम होता है। इसलिए नाम जाप अगर आप बैठ के शांत एकांत में करें तो ज़्यादा लाभ होगा, और चलते फिरते भी आप करें, किसी अवस्था में भी आप करें तो भी उसका लाभ वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि अगर हम नाम जाप करेंगे तो क्या हमारे पीछे जितनी भी समस्याएं चल रही है, हमारे जीवन में जितनी भी समस्याएं चल रही है, क्या वो ख़त्म होंगी? देखिए, समस्याएं तो ख़त्म नहीं होंगी जब तक आपकी सांस है तब तक, क्योंकि जीवन ही एक संघर्ष है। लेकिन नाम जाप आपको आधार देगा, आपको शक्ति देगा, आपको एकाग्र मन देगा जो सभी सवालों के जवाब ढूंढ सके। इसलिए हमें नाम जाप करना चाहिए। अब प्रश्न ये भी उठता है कि नाम जाप हम किस भगवान का करें? राम का करें, कृष्ण का करें, राधा राधा करें, ओम नमः शिवाय करें, क्या करें? देखिए, आप किसी भी भगवान का नाम जाप कर सकते हैं। अगर आपने गीता पढ़ी होगी तो आप उसमें कृष्ण भगवान खुद बताते हैं कि सारे तत्व ही मेरे में समाहित हो जाते हैं। तो आप किसी भी भगवान की नाम जाप वहाँ पे कर सकते हैं। अब नाम जाप करने से क्या जो क्रियाएं हैं, जो बाहर की बाधाएं हैं, क्या उनसे हमें मुक्ति मिलेगी? ये प्रश्न थोड़ा जटिल है, क्योंकि तंत्र की अगर हम बात करें और नाम जाप की अगर हम बात करें तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तंत्र एक पद्धति है, एक प्रोसेस है, एक क्रिया है जो महादेव से निकली है, और जो चीज़ महादेव से निकली है उसका कभी अंत नहीं होता और उसका कभी काट भी नहीं हो सकता। क्योंकि अगर महादेव ने किसी चीज़ का निर्माण किया तो वो महादेव चाहे तब उसी का अंत हो सकता है, तब तक उसका अंत नहीं हो सकता, क्योंकि अंत के देवता ही महादेव है। और यहाँ पे अगर हम नाम जाप करें, अगर हमारे ऊपर तंत्र क्रिया है, तो क्या उससे हमें लाभ होगा नाम जाप से? सवाल बहुत जटिल है, लेकिन उत्तर बहुत साफ देता हूँ मैं। कुछ लोगों को ये उत्तर अच्छा लगे, कुछ लोगों को ना लगे, लेकिन उत्तर बहुत साफ है कि बिल्कुल नहीं होगा। अगर आपके ऊपर तंत्र क्रिया है तो नाम जाप का वहाँ पे ज़्यादा लाभ नहीं होगा, थोड़ा बहुत लाभ ज़रूर होगा, 20 से 30%, 40% लाभ ज़रूर होगा। लेकिन जो 50-60% बाकी है, जो 50-60% जो आपके ऊपर क्रिया बाकी है, उसे कोई जानकार गुरु ही, कोई जानकार व्यक्ति ही उसके पास जाके आपको उसको निकालना पड़ेगा, या फिर आपको अपने आप को इतना सक्षम बनाना पड़ेगा कि आप उस क्रिया का काट खुद कर सकें। ठीक है? तो नाम जाप से क्रियाएं का अंत बिल्कुल नहीं होगा, हाँ थोड़ा सा आराम ज़रूर मिलेगा। अब यहाँ पे हम सुनते हैं कि बहुत बड़े लोग आजकल, जो बहुत बड़े बड़े साधु संत हैं, वो बोलते हैं कि नाम जाप करो सब मिट जाएगा, नाम जाप करो सब हो जाएगा, तंत्र वगैरह हो सब निकल जाएगा। ऐसा नहीं होता। क्रिया ही होती है, और हर वस्तु, हर चीज़, हर क्रिया अपनी जगह पे बहुत सही है और वो वहाँ पे श्रेष्ठ है। अगर मंदिर में जाएंगे तो भगवान वहाँ पे श्रेष्ठ है, अगर हम स्मशान में जाएंगे तो वहाँ पे मृत्यु श्रेष्ठ है, अगर हम सब्जी मंडी में जाएंगे तो वहाँ पे सब्जी श्रेष्ठ है। ठीक है? अगर हम होटल में जाएंगे तो वहाँ पे खाना श्रेष्ठ है। तो हर जगह पे हर वस्तु अपनी अपनी जगह पे श्रेष्ठ होती है। अगर हम उसके दायरे में आए तो हमें उसकी पद्धति से ही चलना पड़ेगा। वैसे ही तंत्र क्रिया है, अगर आप उसके दायरे में आए, अगर आपके ऊपर ऐसे कुछ गलत क्रियाएं हुई, बाहर की कोई बाधा लगी, ठीक है, नकारात्मक कोई ऊर्जा लगी, तो उसको उसी प्रक्रिया से ही हटाना पड़ेगा। और अगर नाम जाप से ही सब कुछ होता तो भगवान श्री राम को कोई विधि करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब उनके पिताजी का श्राद्ध था तो उनको कोई विधि करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सीधा नाम जाप करते। महादेव उनके इष्ट हैं, प्रभु श्री राम के, तो उनका नाम जाप करते तो सब हो जाता है कि नहीं? शास्त्रों में इतना लिखने की भी ज़रूरत नहीं होती। गरुड़ पुराण जो लिखे हैं वो लिखने की ज़रूरत नहीं होती, अगर नाम जाप से सब चीज़ें हो जाती तो, है कि नहीं? अगर तंत्र है तो महादेव जी को तंत्र का निर्माण ही ना करना पड़ता कि नाम जाप से सब हो जाता तो। हाँ, एक चीज़ है, नाम जाप उनके लिए बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है जो सन्यासी है, जो परिवार में नहीं रहते, जो समाज को छोड़ के अपना अलग स्थान बना के रहते हैं, उनके लिए बहुत श्रेष्ठ है। उनके लिए वो सबसे बड़ा श्रेष्ठ है। और ऐसे लोगों के ऊपर क्रियाएं भी नहीं होगी, तंत्र भी नहीं हो सकता, क्योंकि उनका ऑरा, उनका आभा मंडल ऐसा बन जाता है एक स्तर पे कि उनके ऊपर कोई क्रिया काम ही नहीं करती। क्योंकि एक तो वो सन्यासी हैं, उनको ना पैसे कमाने का चिंता है, ना किसी समस्या का उनको कोई चिंता है, ना परिवार की चिंता है,
वो अपने पे और अपने प्रभु पे, अपने नाम जाप पे संपूर्ण विश्वास रख के अपना संपूर्ण जीवन उसी को अर्पित करते हैं, तो उनके लिए ये बहुत श्रेष्ठ है। लेकिन जो हम गृहस्थ हैं, आप गृहस्थ में हैं, आप सुबह काम पे जाते हैं, व्यवसाय नौकरी देखते हैं, पढ़ाई करते हैं, घर का काम देखते हैं, आप गृहस्थ हैं, आपके लिए वो चीज़ लागू नहीं होगी जो सन्यासियों का नियम है, वो आपके ऊपर नहीं लागू होगा, आपके ऊपर गृहस्थ का नियम लागू होगा। और अगर आपके ऊपर तंत्र वगैरह या फिर नकारात्मक ऊर्जा वगैरह है तो उसको उसी तरीके से ही हटाना पड़ेगा। आप कितना भी नाम जाप करो, लोग बोलते हैं कि नहीं नाम जाप करो, जब आपकी बुद्धि बहक जाती है तो आपके ऊपर ऐसी क्रिया होने का आपको आभास होता है और फिर आप ऐसे लोगों में उलझ जाते हो, है कि नहीं? तो ऐसी बातें कहना मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। नाम जाप बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है, लेकिन एक स्तर पे, एक स्तर के बाद अगर आपके ऊपर कोई क्रिया है तो उसको क्रिया से ही हटाना पड़ता है, और सात्विक क्रिया से हटाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपके ऊपर कोई नकारात्मक क्रिया है तो उसको नकारात्मक कोई मांस मंदिरा का भोग दे के कुछ ऐसे सब करके हटाना, ना, ये बहुत गलत चीज़ है। तंत्रशास्त्र इतना बड़ा है, अगर आप असल में सच में तंत्रशास्त्र को जानते हैं तो आप नकारात्मक क्रिया को भी, जहाँ पे मांस मदिरा का भोग लगता है जो कुछ नकारात्मक शक्तियों को, ठीक है, उनको भी आप सात्विक तरीके से हटा सकते हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ भी आई कि मैंने अभी एक शब्द बोला कि नकारात्मक शक्तियों को भोग लगता है, ठीक है। तो एक बात ध्यान में रखना, आज तक हमारे और आपके पूर्वज प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण, ये नकारात्मक ऊर्जाओं से तो लड़ते आए, और आपको क्यों ऐसे सिद्धि करनी है फिर नकारात्मक ऊर्जाओं की? आपको क्यों उनको पाल के रखना है? ठीक है, तो ऐसी चीज़ों से दूर रहना। नाम जाप बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन कुछ नियम उसको लागू होते हैं, एक कुछ नियम तंत्र को लागू होते हैं। तंत्र अपनी जगह पे काम करेगा ही करेगा, क्योंकि वो क्रिया है और वो पीछे नहीं हटती, उसको कुछ ऊर्जाएं शक्तियाँ लगा के उसको एक प्रॉपर तरीके से क्रिया करके की जाती है। हाँ, करने वाला तांत्रिक अगर सच में सक्षम है तो ही वो क्रिया सफल होगी, अन्यथा वो क्रिया सफल नहीं होगी। क्योंकि आजकल कोई भी ये सब क्रियाएँ करने की कोशिश करता है और अपने आप को श्रेष्ठ बताने की कोशिश करता है, और बताना भी चाहिए सबने श्रेष्ठ, लेकिन अगर आप सच में उस फील्ड में, उस क्षेत्र में श्रेष्ठ हों तो वो बात बन जाए। तो इसलिए बात ध्यान में रखना कि नाम जाप एक स्तर पे काम करेगा, एक स्तर से बाद आपको गुरु की ही आवश्यकता लगेगी, क्योंकि आप गृहस्थ हैं। अगर आप साधु संत हैं, अगर आप महात्मा हैं, अगर आप सन्यासी हैं, तो आपको नाम जाप ही श्रेष्ठ है, आपके ऊपर कोई क्रिया वगैरह हो नहीं सकती उसके बाद में, ठीक है। लेकिन गृहस्थ में रह के आप सन्यासी का नियम लागू करें, ये चीज़ बिल्कुल सही नहीं होगी, ठीक है। ये चीज़ उनके लिए सही है जो सच में संत है, हमारे आपके लिए नहीं सही। और कुछ साधु संत यही करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके नियम वो गृहस्थ पे लागू कर रहे हैं, कि वो बोलते हैं कि नाम जाप करो सब निकल जाएगा, ठीक है। नहीं होगा ऐसे, वो सन्यासी है, वो संत है, उनके नियम सामान्य व्यक्तियों पे, आपके जैसे हम जैसे व्यक्तियों पे नहीं लागू होंगे, वो बड़े व्यक्ति है, ठीक है। आप और हम छोटे साधारण गृहस्थ लोग हैं, परिवार है, तो ऐसे लोगों पे ये चीज़ लागू नहीं होगी। कृपा करके गुरु के चरणों में बैठ के ये सब चीज़ें जानें, और सनातन धर्म, सनातन विज्ञान बहुत बड़ा है, इसके ऊपर खोज करें, अभ्यास करें। सिर्फ कथाओं के माध्यम से राम ने ये किया, कृष्ण ने वो किया, ऐसे ना सुने। उसके कथाओं का जो मर्म है, कथाओं का जो सार है, वो निकालने की कोशिश करें। बहुत बड़ा विज्ञान छिपा है। आज से 1000-2000 साल पहले हमारे यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ग्रंथों की रचना हुई, लेकिन 1000-2000 साल के बाद किसी भी बड़े ग्रंथ की रचना नहीं हुई। मैं कथा की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे रामचरितमानस, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, या फिर ज्ञानेश्वरी हुई जो ज्ञानेश्वर महाराज ने लिखी, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं शास्त्र पुराणों की बात कर रहा हूँ, जिसमें बड़ा बड़ा विज्ञान है, जैसे आयुर्वेद शास्त्र हुआ, वैमानिक शास्त्र वगैरह, ये बहुत बड़े जो ग्रंथ है, सूर्य विज्ञान वगैरह, ये सब चीज़ों की रचना बहुत पहले हुई है। आजकल क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आजकल हमने वो सब छोड़ के हम नाम जाप की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। और कलयुग नाम आधारा, ये भी बोला है, सच बात है, कलयुग नाम आधारा, सही बात है। लेकिन कलयुग में अगर आप सन्यासी रहेंगे तो नाम आधारा, कलयुग में आपके ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा तो नाम आधारा। यहाँ पे आपको चिंता कि लाइट बिल का बिल भरना है, गैस भरना है, लोन चुकाना है, इसकी चिंता, और यहाँ पे आप कैसे मन एकाग्र करके नाम जाप कर सकते हैं? कैसे आपको वहाँ पे सफलता मिल सकती है? हाँ, मन को शांत करने के लिए आप नाम जाप जरूर करेंगे, और शांत होते होते मन एकाग्र जरूर एक न एक दिन हो जाएगा। लेकिन बहुत मुश्किलों के बाद कोई नई समस्या आपके जीवन में आई तो मन फिर से डगमगा जाएगा, है कि नहीं? दो नावों पे अगर आप पाँव रखने की कोशिश करें, गृहस्थ में भी रहे और नाम जाप करके हम श्रेष्ठ भी रहे, तो ये नहीं होगा। आज नहीं तो कल आप डगमगा जाओगे, विश्वास भी आपका डगमगा जाएगा, आपकी भक्ति भी डगमगा जाएगी, और आप बाद में बोलेंगे कि इसमें कुछ फ़ायदा नहीं है। बहुत से लोगों मेरे पास आए, मुझे बोले कि हम इतनी हमने पूजा की, इतना हमने नाम जाप करते हैं, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। कैसे होगा? आप गृहस्थ के जो नियम है गृहस्थ को लागू करो, सन्यासी के नियम सन्यासी को लागू करो, ठीक है। तो नाम जाप करना चाहिए। आज भी मैं खुद प्रभु श्री राम के राम नाम का जाप प्रतिदिन 1 लाख से ज़्यादा करता हूँ। प्रतिदिन मैं खुद 1 लाख से ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि वो अभी मुझे आदत बन चुकी है कि अजपा जो इसको हम बोलते हैं,
एक वक्त ऐसा आता है कि आपको पता चल जाता है कि मेरे कितने नाम जाप हो गए, आपको माला की ज़रूरत नहीं रहती। आप सिर्फ मिनट और घंटे देख के आप पता कर सकते हैं कि मेरे कितने नाम जाप हुए। तो प्रतिदिन 1 लाख नाम जाप करके भी मैं आपको बता रहा हूँ कि सब चीज़ों की आवश्यकता है हमारे जीवन में। योग, प्राणायाम, तंत्र, नाम जाप सबकी आवश्यकता है। एक चाय भी सादी जो है वो एक चीज़ से नहीं बनती, उसको भी 5-6 चीज़ें लगती है सही मात्रा में। वैसे जीवन है हमारा, तो सब चीज़ों को व्यापक दृष्टि से आप देखें। कृपा करके अपनी भी बुद्धि का इस्तेमाल करें। अगर सिर्फ नाम जाप ही सब कुछ होता तो इतने शास्त्र, वेद, पुराणों की रचना करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। सनातन विज्ञान कुछ सालों में ख़त्म हो जाएगा अगर हम सिर्फ राम राम करते बैठे तो। हमें इसके ऊपर खोज करनी चाहिए, इसको आगे बढ़ाना चाहिए, तभी आगे के लोग इसको मानेंगे। आजकल विज्ञान का ज़माना है, प्रूफ चाहिए सब चीज़ का। नाम जाप करके बहुत बड़े बड़े साधु संत ने उस जमाने में प्रूफ दिए, लेकिन आप और हम साधारण लोग हैं, गृहस्थ लोग हैं। हमें शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, उसे संजोग कर रखना चाहिए, तभी ये सनातन विज्ञान आगे बढ़ेगा। अन्यथा लोग इसे कपोकल्पित मानेंगे, कल्पना मानेंगे। सिर्फ आप राम राम करें तो लोग कल्पना मानेंगे। कल जाके पूछें कि बताओ राम कहाँ थे, बताओ रामायण कहाँ था, बताओ रामायण की घटनाओं का उल्लेख कहाँ था, आप क्या बताओगे? बताओ महाभारत का होता, क्या क्या बताओगे आप? वैसे भी बाहर के जो आक्रमण है, बाहर के जो लोग हैं वो सनातन को नष्ट करने में बैठे हैं, और कुछ अपने ही लोग उसको व्यापार बना के बैठे हैं, वो भी एक तरीके से उसको नष्ट ही कर रहे हैं। कृपा करके सब चीज़ों का अध्ययन करें। नाम जाप ज़रूरी है, मुक्ति के लिए नाम जाप बहुत ज़रूरी है, लेकिन सनातन की रक्षा के लिए शास्त्रों का अध्ययन भी बहुत ज़रूरी है, और हर चीज़, हर विधि विधान को संजोग के रखने की भी बहुत ज़रूरत है। जैसे बंदूक गलत नहीं हो सकती, अगर हम आर्मी के हाथ में बंदूक दें तो वो हमारी रक्षा करें, और आतंकवादी के हाथ में बंदूक जाए तो हमारे वो प्राण ले। वैसे ही तंत्र है, गलत लोगों के हाथों में गया तो वो गलत इस्तेमाल करें, अच्छे लोगों के हाथों में गया तो ये सृष्टि ब्रह्मांड का, ये हमारे दुनिया का, मनुष्य जीवन का बहुत भला हो जाएगा। जिनको भी वरिष्ठ सम्मान आना है वो वरिष्ठ सम्मान आ सकते हैं। यहाँ पे संपूर्ण निःशुल्क सभी लोगों का निवारण किया जाता है, सभी समस्याओं का निवारण किया जाता है। हर रविवार सुबह 11:30 11:30 बजे आप यहाँ पे आ सकते हैं। पुणे में है, पुणे मेट्रो स्टेशन रूबी हॉल का जो है ढोले पाटिल रोड, वहाँ पे जो रेलवे स्टेशन है वो भी बहुत नज़दीक है, वॉकिंग डिस्टेंस है, चल के आ सकते हैं। और रूबी हॉल का मेट्रो स्टेशन जो है वो भी बहुत नज़दीक है, सामने ही हमारी बिल्डिंग वहाँ पे दिख जाती है, तीसरे मंजिल पे है। जो लोग 4 व्हीलर लेके आए, कृपा करके सामने कोटक महिंद्रा बैंक रहेगी, उसके अंडरग्राउंड आप पे एंड पार्क करें, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग की 4 व्हीलर को सुविधा नहीं है। और जिनको भी आना है आपको नीचे नंबर दिया जाएगा, वहाँ पर व्हाट्सअप करें और फिर आएँ। व्हाट्सअप करेंगे तभी आपको हम पूरा एड्रेस वहाँ पर भेजें और फिर आप यहाँ पर आए, ठीक है। राम वरिष्ठ हनुमान की जय।